मूवी के शुरुआत में हम 4 लोगों का एक ग्रुप देखते हैं, जिनमें 3 लड़के और 1 लड़की होती है और उनमें से एक लड़के का नाम माइक। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हैलोवीन आने वाला है, तो क्यों ना हम लोगों को टॉर्चर करें। तो माइक कहता है कि मैं तो चिकअप को टॉर्चर करूंगा। चिकअप एक इनोसेंट सा लड़का था जिसे हर साल माइक तंग किया करता था। ये प्लान सुनकर उनकी जो फीमेल फ्रेंड होती है वो उनको मना करती है कि तुम लोगों को ऐसे किसी को तंग नहीं करना चाहिए, और चिकअप का क्या कसूर है जिसे तुम हर साल सताते हो। तो माइक कहता है कि तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है कि हम उसे हर साल सताते हैं और ये हमारी आदत बन चुकी है, और तुम क्या जानो कि उसे सताने में कितना मज़ा आता है। वो लड़की उस ग्रुप में मौजूद अपने एक फ्रेंड को भी मना करती है, लेकिन जब माइक उसकी बात नहीं मानता तो वो लड़की वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि माइक और उसके दोस्त खाना खा चुके होते हैं। फिर वो जाते हैं होटल के मैनेजर के पास उसका बिल पे करने के लिए। तो मैनेजर उनसे पूछता है कि हैलोवीन आने वाली है, तो तुम लोगों के क्या प्लान्स हैं। तो माइक उसे कहता है कि हम एक लड़के को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने वाले हैं, जिससे हमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैनेजर भी अपना इंटरेस्ट शो करता है और वो कहता है कि मैं भी जानना चाहता हूँ कि तुम लोग कैसे उस लड़के को टॉर्चर करोगे। माइक कहता है कि नहीं, ये मेरा और मेरे दोस्तों का प्लान है। वो मैनेजर उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है और आखिरकार माइक मान जाता है उसे अपने साथ ले जाने के लिए। चेकअप दरअसल एक ऐसा लड़का था जिसका दिमाग ठीक तरीके से काम नहीं करता था और ना वो ज़्यादा कुछ सोच पाता था। उसे कैंडीज़ खाना बहुत पसंद था और सबसे बढ़कर कॉर्न कैंडी। वो एक फेस्टिवल की तरफ जाता है। बेसिकली वो यहाँ पर एक वर्कर के तौर पर आया था। तो फेस्टिवल का ओनर उसे कहता है कि तुम पूरे लगन और ध्यान से अपना काम करना, और याद रहे कोई भी ऐसी हरकत ना करना जिससे तुम्हारी या मेरी बेइज्जती हो। फिर वो ओनर उसे कहता है कि शो शुरू होने वाला है, तुम अपनी तैयारी कर लो। लेकिन चेकअप जैसे ही बाहर आता है तो माइक और उसके वही दोस्त उसके सामने खड़े होते हैं, जो कि उसे तंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चेकअप भी ये सब बर्दाश्त करके बहुत तंग आ चुका था। वो अपने डिफेंस के लिए माइक को धक्का दे देता है ताकि वो उसे कुछ ना कहे, लेकिन माइक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत ज़्यादा मारना शुरू कर देता है, और उसके साथी भी फिर उसको मारना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से चेकअप वहीं पर मर जाता है। और ये सब कुछ होता हुआ माइक की वो फीमेल फ्रेंड भी देख लेती है, क्योंकि वो वहाँ पर छुप कर खड़ी हुई थी और उसके दिल को कुछ होने लगता है कि ये लोग कैसे किसी की जान ले सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि माइक और उसके दोस्त जब घर जाते हैं तो उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता कि उनकी वजह से एक आदमी की जान चली गई, बल्कि वो कहते हैं कि चेकअप की गलती थी। हम हर साल उसको टॉर्चर करते थे और वो हर साल हमारा टॉर्चर बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन इसी साल उसने खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में मुझको धक्का दिया, तो क्या मुझे गुस्सा ना आता? यानी इतने जालिम थे ये लोग। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक की वही फीमेल फ्रेंड बहुत बुरा महसूस कर रही होती है। फिर जब फेस्टिवल का ओनर ये देखता है कि चेकअप को किसी ने मार दिया है तो उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो दिल का बहुत अच्छा इंसान होता है। वो चेकअप की बॉडी को उठाकर अंदर ले आता है। उसके फेस के ऊपर वो एक मास्क पहनाता है और फिर वो कुछ पढ़ना शुरू कर देता है, जिससे किसी की भी रूह उसके अंदर वापस आ जाती है। और फिर देखते ही देखते वो चेकअप दोबारा से जिंदा हो जाता है ताकि वो बदला ले सके उन लोगों से अपने मर्डर का। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड उस टाउन के एक पुलिस वाले के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि चेकअप को किन लोगों ने मारा और किस तरह से मारा। तो वो पुलिस वाला ये सुनकर कहता है कि मैं इसको नोट कर लेता हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास इस हवाले से कोई कंप्लेन नहीं आई है। लेकिन जब पुलिस वाले को ये पता चलता है कि टॉर्चर करने वालों में एक उसका बेटा ही था, यानी कि माइक, तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता। तो फिर वो पुलिस वाला सीधा उस फेस्टिवल के ओनर के पास जाता है और उससे पूछता है कि चेकअप कहाँ है और उसे क्या हुआ था। तो वो ओनर कहता है कि सबको गलत लगा कि वो मर गया है, बल्कि वो मरा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ चोटें आई थी, अब वो घर चला गया है अपना आराम करने के लिए। वहाँ से फिर वो पुलिस वाला चेकअप के घर जाता है और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर देता है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता, तो वो वहाँ से वापस आ जाता है। फिर हम माइक की उस फीमेल फ्रेंड को देखते हैं जिसके मिलने के लिए एक लड़का आता है और वो उसे बताता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और उन्हें पता चला है कि चेकअप अभी जिंदा है। ये सुनकर उस लड़की को थोड़ा सुकून हो जाता है कि शुक्र है वो जिंदा तो है। फिर हम देखते हैं उस मैनेजर को जिसने माइक के साथ मिलकर चेकअप को मारा था। वो किसी को बता रहा होता है कि मेरी हैलोवीन काफ़ी अच्छी गुजरी और मैंने बहुत मज़ा किया है पहली बार। इसके बाद वो वॉशरूम में आता है तो वहाँ पर वो देखता है कि एक बास्केट पड़ी हुई है। ये बास्केट वही है जो कि चेकअप की थी, जिसके अंदर वो कॉर्न कैंडी रखता होता था। वो उसके अंदर से कैंडी खाना शुरू कर देता है तो वहीं पर चेकअप आ जाता है। चेकअप उसका पेट चीरकर उसको बुरी तरीके से मार देता है, यानी उसने अपने एक कातिल से बदला ले लिया था। वहाँ पर फिर पुलिस आ जाती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। वहाँ पर हर तरफ कैंडी कॉर्न बिखरी हुई थी। जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस रात जब चेकअप को टॉर्चर किया गया था तो उस रात ये शख्स भी उसमें शामिल था। तो पुलिस को ये शक होता है कि इसके पीछे चेकअप का हाथ है और चेकअप ने ही इसे मारा होगा। फिर हम माइक की फीमेल फ्रेंड को देखते हैं जो कि अपनी एक फ्रेंड के साथ आई हुई होती है। तो पुलिस वाला उन्हें भी सब कुछ बता देता है, जो कि जाकर माइक और उसके दोस्त को बता देते हैं। माइक कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि चेकअप किसी का मर्डर कर सके।
उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई? अगर उसमें इतनी हिम्मत होती तो वो खुद को बचा ना लेता। और जहाँ तक बात है मैनेजर के मर्डर की, तो उसका हो सकता है कि किसी दुश्मन ने उसका मर्डर कर दिया हो। तो बाकी सब दोस्त भी ये बात मानने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो माइक के दोस्त के घर से जाते हैं तो उसे अजीबोगरीब हरकतें महसूस होना शुरू हो जाती हैं। जब वो आगे बढ़कर देखता है तो उसे भी वही बास्केट दिखाई देती है। वो बहुत हैरान होता है कि ये बास्केट यहाँ पर कैसे आ गई, और इसी हैरानी में चेकअप उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो उसे दीवार के साथ लगाकर उसकी रीढ़ की हड्डी को हाथ से बाहर खींच लेता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस को पूरा शक होता है कि ये मर्डर्स चेकअप ही कर रहा है। उसके बाद पुलिस उस फेस्टिवल ओनर के पास जाती है चेकअप का पता करने के लिए, लेकिन वो आगे से कहता है कि मैंने आपको बताया भी था कि उसको कुछ चोटें आई थी, जिसके बाद वो आराम करने के लिए घर गया हुआ है। अभी वो लोग वहीं पर खड़े ही होते हैं तो वहीं पर एक और पुलिस वाला आकर बताता है कि माइक के एक और दोस्त का मर्डर हो गया है। फिर पुलिस वहाँ पर भी जाकर देखती है तो वहाँ पर भी उनको कॉर्न कैंडी ही मिलती है। अब पुलिस का शक सच्चा साबित हो चुका था और वो फिर चेकअप के घर जाती हैं, लेकिन उसे वहाँ पर चेकअप नहीं मिलता। लेकिन जब वो उसके बेड के नीचे देखता है तो उसे एक अजीब सी डेड बॉडी मिलती है, जो कि बहुत पुरानी थी और जो कि चेकअप की मदर की थी। लेकिन इस बॉडी का बाकी होने वाले मर्डर्स के साथ कोई लेना देना नहीं था। पुलिस अब चेकअप की तलाश में निकल पड़ती है और वो पुलिस वाला अपने बेटे माइक को कहता है कि तुम घर पर रहोगे और घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलोगे। पुलिस इस वजह से शहर भर में होने वाले तमाम फेस्टिवल्स को रोक देती है। फिर हम देखते हैं कि माइक की फीमेल फ्रेंड एक अपने फ्रेंड के पास होती है। वो लड़की कुछ टाइम के लिए अंदर जाती है, लेकिन जब वापस आती है तो देखती है कि उसके दोस्त की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसे समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या है, लेकिन तभी उसे दौरान उसके पीछे से चेकअप आ जाता है। वो उसकी जुबान को पकड़कर बाहर खींच देता है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। पुलिस भी वहीं पर आ जाती है जहाँ पर वो फीमेल फ्रेंड और उसका दोस्त था, ये चेक करने के लिए क्या वो लोग ठीक हैं या नहीं। जब पुलिस अंदर जाती है तो देखती है कि उन दोनों की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। वो सारी बात समझ जाता है और फिर वो अपने बेटे माइक को कॉल करता है और कहता है कि देखो तुम मेरी बात मानो और घर पर रहना, तुम्हारे सारे दोस्त मारे जा चुके हैं और तुम घर से बाहर मत निकलना वरना चेकअप तुम्हें मार देगा। लेकिन माइक को गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर से निकलता है और उस फेस्टिवल वाली जगह पर आ जाता है ताकि वो वहाँ के ओनर से पूछ सके कि आखिर मसला क्या है। लेकिन तभी उस ओनर का एक आदमी उसे बेहोश कर देता है। पुलिस वाला जब अपने घर पर पहुंचता है और अपने बेटे को ढूंढता है तो उसे वहाँ घर पर अपना बेटा नहीं मिलता। वो देखता है कि वहाँ पर फेस्टिवल का ओनर बैठा हुआ है। वो उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और उससे पूछता है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आता है जो कि किसी ओनर का था। वो उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वो ओनर आगे बढ़कर एक चाकू के साथ उसका गला काट कर उसकी गर्दन को अलहदा कर लेता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। फिर हम माइक को देखते हैं, जिसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक चेयर के साथ बंधा हुआ है और उसके आसपास कोई भी नहीं है और वो हेल्पलेस है। तभी दूर से वो पुलिस की एक गाड़ी को आता हुआ देखता है। वो समझ जाता है कि ये मेरे फादर की गाड़ी है और वही है अंदर, और वो ये देखकर काफी खुश हो जाता है। लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो उसका फादर था ही नहीं। उसके फादर का सर गाड़ी के ऊपर रखा हुआ था, जिसे देखकर माइक रोने लग जाता है, क्योंकि अब वो जानता था कि अब वो भी मारा जाएगा। फिर आता है चेकअप उसके सामने, जो कि अब उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करके मारने वाला था। चेकअप उसके दोनों बाजू उसके जिस्म से अलहदा कर देता है और फिर एक एक करके उसके सारे दांत निकाल लेता है और इसी तरह उसे टॉर्चर कर करके उसे मार देता है। फिर सीन चेंज होता है और हम उस फेस्टिवल के ओनर को देखते हैं, जो कि किसी दूसरे शहर में अपना शो कर रहा होता है। वो वहाँ पर एक लड़की को एक नेकलेस देता है जो कि माइक के दांतों से बना हुआ था और उसे बता रहा होता है चेकअप के बारे में। तो वो लड़की कहती है कि मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि वो कैसे जिंदा हो गया और कैसे लोगों को मारता है। तो वो ओनर उसे कहता है कि कुछ लोग कुछ मासूम लोगों की ऐसे ही बिला वजह जान ले लेते हैं। उनको सबक सिखाने के लिए चेकअप को जिंदा किया गया है। फिर मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि चेकअप अपने घर में वही मास्क पहन के बैठा होता है और वो अपनी फेवरेट कॉर्न कैंडी खा रहा होता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।